मुहूर्ते सज्जा गच्छिवा पंकज यथा, अर्थात ब्रह्म मुहूर्त में जागने वाले लोगों का जो शरीर है वो कमल के समान बन जाता है। उसको एक सुंदर काया, स्वास्थ्य, वैभव, सुख, शांति सब कुछ बहुत आसानी से प्राप्त होने लगता है। और हम लोगों को ब्रह्म मुहूर्त में जागने के लिए ये कोई छोटे छोटे फैक्ट्स जरूरी नहीं है कि हमें लंबी आयु जीनी है तो ब्रह्म मुहूर्त में जागना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त की जो निद्रा है वो पुण्य का नाश करने वाली है। ब्रह्म मुहूर्ते या निद्रा सपुण्यशय कारिणी, अर्थात ब्रह्म मुहूर्त की जो निद्रा है वो हमारे पुण्य को नाश कर देती है। तो हमारे पुण्य को अर्जित करने में हमें बहुत टाइम लगता है और हम बहुत मुश्किल से अपने पुण्य को गेन कर पाते हैं, और उसको क्या हम ऐसे ही ब्रह्म मुहूर्त में सो करके नाश करने दें? यार दोस्तों, कितने सारे फायदे हैं ब्रह्म मुहूर्त में उठने के। आप लोग जब ब्रह्म मुहूर्त में उठना शुरू करोगे तो इतने सारे चमत्कार, इतने सारे फायदे, हमारे सुंदर शरीर, हमारा शरीर इतने कमल के समान खिल उठता है, हमारा मन एकदम शांत हो जाता है, हमारी एक जो जिंदगी है वो बहुत लंबी और सुचारू रूप से चलने लगती है। आजकल की जो जिंदगी है, हम जो केमिकल्स वाली जिंदगी जी रहे हैं, हर चीज में केमिकल्स, हर जगह पॉल्यूशन, हर जगह मतलब नॉइज प्रदूषण कितने सारे हैं। आप ध्वनि प्रदूषण को लेकर, नॉइज प्रदूषण, कितने सारी चीजें हैं जो हमारी जिंदगी को इफेक्ट करती है, हमारी एक लंबी जिंदगी जीने पे प्रभावित करती है। तो एक ब्रह्म मुहूर्त में जागने से हमारी जिंदगी अगर लंबी हो सकती है तो क्यों हमें ब्रह्म मुहूर्त में नहीं उठना चाहिए? बिल्कुल, हमें ब्रह्म मुहूर्त में जरूर उठना चाहिए। अब हम बात करते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके हमें क्या क्या करना चाहिए। तो ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके हमें सबसे पहले ईश्वर का ध्यान करना चाहिए, मेडिटेशन करना चाहिए, चैंटिंग करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि मेडिटेशन का जो समय होता है वो कहा जाता है कि 2 से 5 बजे तक का होता है। सुबह के 2 बजे से 5 बजे तक का जो एनवायरनमेंट होता है वो इतना पीसफुल होता है, इतना शांति होता है, और उसमें जो विश्व शक्ति है यानी हमारी कॉस्मिक ऊर्जा, कॉस्मिक एनर्जी वो प्रचुर मात्रा में होती है, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में भी आपको बताया था। तो वो जो समय होता है वो हमारे अवेयरनेस के लिए, हमारी जागरूकता के लिए बहुत ही पीसफुल टाइम होता है। और इसमें अगर हम कोई चैंटिंग करते हैं, किसी मंत्रों का जाप करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, तो हम कोई भी चीज को आसानी से मैनिफेस्ट कर लेते हैं। अब एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि हम दिन में कहीं पे किसी जगह पे जाते हैं तो कितनी सारी ट्रैफिक्स होती है, कितने सारे गाड़ियां चल रही होती है, और हमें एक जगह से दूसरी जगह जाने में बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। और वही हम कहीं रात्रि में सफर करते हैं, हमारी नाइट में हम कहीं जा रहे हैं, तो हमें ट्रैफिक्स का सामना बहुत कम करने पड़ता है और जाम भी हमें नहीं मिलती, और हम एक स्थान से दूसरे स्थान कितनी इजीली से और कितनी इजी वे में और हम कम समय में पहुंच जाते हैं। वैसे ही हमारे थॉट्स होते हैं, दिन में हम हजारों चीजें सोच रहे होते हैं, ये वो ऐसा हो गया, हमारे साथ वैसा हो गया, उसने मुझे ये बोल दिया, उसने मुझे ऐसा क्यों बोला, हजारों चीजें हमारे दिमाग में चल रही होती है, बातें चल रही होती है। अगर उस समय आप मेडिटेशन करते हो दिन के समय, और दिन के समय क्या होता है ना, बहुत सारे नॉइजेस आपके कानों में जा रहे होते हैं, कभी गाड़ियों की, कभी बच्चों के चिल्लाने की, खेल की, कोई बच्चे खेल रहा है, कुछ कर रहे हैं, कभी किसी की झगड़े की, सारी आवाजें आपके कानों में जा रही होती है। तो आपका जो ध्यान है वो आप ढंग से नहीं लगा पाते हो। तो जो समय 2 से 5 बजे का है सुबह का, उस समय आप पीसफुल ढंग से आप अपने दिमाग को शांत करके, क्योंकि वहां पे कोई नॉइज पॉल्यूशन नहीं है, किसी भी तरीके का शोरगुल नहीं है, आप आराम से मेडिटेशन कर सकते हो, आराम से आप मंत्रों का जाप कर सकते हो, चैंटिंग कर सकते हो। और उस समय आप कुछ भी मैनिफेस्ट करोगे, वो जो समय होता है उस समय आप कुछ भी सोचोगे, कुछ भी पाने की इच्छा रखोगे, कोई भी शक्ति, इच्छा शक्ति आप चाहोगे कि मुझे ये चीज मिल जाए, मुझे वो चीज मिल जाए, वो सब आप इजी वे से पा सकते हो। तो ब्रह्म मुहूर्त में आपको सुबह उठ करके सबसे पहले अपने ईश्वर का, अपने माता पिता का ध्यान करना चाहिए, क्योंकि बहुत कम समय होता है जब हम अपने माता पिता को याद कर पाते हैं। वो हमारे लिए कितने एफर्ट्स डालते हैं, हमारे पैदा होने से लेकर के हमारे अब तक की आयु, हम जब तक जिंदा रहते हैं तब तक हमारे लिए हमारे माता पिता सोच रहे होते हैं।
हमारे बारे में सोच रहे होते हैं, तो क्या हम उनके लिए थोड़ा सा समय नहीं निकाल सकते? थोड़ा सा सुबह के टाइम हम उनको प्रेयर करें, उनके पास जाके नहीं, हम अपने मन में, हमने अपने अंतरात्मा में उनको याद करते हैं, तो हमारे लिए वो भी पुण्य का काम है। तो हमें सबसे पहले अपने ईष्ट, अपने ईश्वर, जिसको भी आप मानते हो, गॉड, अल्लाह, जीसस, जो भी, जिसको भी आप मानते हो, आप उसको याद करो। जिस भी रूप में आप मानते हो उसको आप याद करो। अपने माता पिता को याद करो। सबसे पहला काम हमें ये करना चाहिए ब्रह्म मुहूर्त में। दूसरा, हमें मेडिटेशन करना चाहिए। मेडिटेशन करने के बाद अगर आपका मन शांत, वैसे भी मेडिटेशन करने के बाद हर किसी का मन शांत हो जाता है। आपका वैसे भी इस मोमेंट पे, जो सुबह का मधुर वेला का जो समय होता है, ये मनोहर काल होता है। मनोहर काल का जो समय होता है, ये अपने आप में शांति का समय होता है। बाहर की तो एनवायरनमेंट शांत होता ही है, हमारा मन, हमारा तन, सब कुछ शांत हो जाता है, सब कुछ शांत रहता है। इस भाव में अगर आप मेडिटेशन करते हो तो आप कोई भी चीज आसानी से मैनिफेस्ट कर लेते हो। तो इस मोमेंट पे आप मेडिटेशन करें, चैंटिंग करें, आपके अंदर की जो अवेयरनेस है वो और पीक लेवल पे हाई हो जाएगी और आप कोई भी चीज को आसानी से पा सकते हो। जो भी आप सोच रहे हो, जिस चीज को भी, जिस मुकाम को भी आप पाना चाहते हो, उसको सोच रहे हो, उसको आप आसानी से पा सकते हो। मेडिटेशन करने के बाद आप 5 मिनट शांति से बैठ जाएं, कुछ मत करें, बैठें और सिर्फ उन चीजों को सोचिए जो आप पाना चाहते हो। आंख बंद कर लें, विजुअलाइज करें, उन चीजों के बारे में विजुअलाइज करें जो भी आपको चाहिए, जो भी आपको प्राप्त करनी है, किसी भी लक्ष्य को, किसी भी मंजिल को, कोई भी मुकाम को आप चाहते हैं कि मेरा ये रुका हुआ काम है, ये पूरा हो जाए, मेरा कर्ज है, ये कर्ज खत्म हो जाए, मेरे बैंक के लोन्स है, ये चुक जाए, या मेरी कोई चीज गिरवी पड़ी है वो मेरे को मिल जाए। तो जो भी चीज आप पाना चाहते हो, या कोई मुकाम है, या ये पोजीशन है, मुझे ये पोजीशन मिल जाए, वो सब कुछ जो भी आप पाना चाहते हो उसको विजुअलाइज करो। 5 मिनट के लिए विजुअलाइज करो। मैं नहीं कह रही कि 1 घंटा विजुअलाइज करो, सिर्फ 5 मिनट विजुअलाइज करो। आप यकीन मानो, जो भी आप पाना चाहते हो उसको, विजुअलाइजेशन में इतनी पावर है, इतनी पावर है। मैंने खुद इस चीज को आजमाया है, अपने ऊपर करके देखा है, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। आप विजुअलाइज करिए, इतनी पावरफुल चीज है ये, मतलब दुनिया में इससे ज्यादा पावरफुल कोई चीज हो ही नहीं सकती, क्योंकि मैंने खुद विजुअलाइज किया है और मैंने उस चीज को पाया है, जिस चीज को मैंने विजुअलाइज किया है। तो आप विजुअलाइज करिए उन चीजों को जो भी आप पाना चाहते हैं, और यकीन मानिए आपको बहुत जल्द वो मुकाम, वो चीज आपको प्राप्त हो जाएगी। तब तक के लिए फिलहाल इतना ही। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, हंसते रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए और अपना ख्याल रखिए। बाय।